سطع المدينة. صلى صلاته حلت صفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. محمد نبينا بنوره هدينا، من مكة حبيبي نوره سطع المدينة. صلى صلاته حلت صفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. يا إمامنا يا أمين يا سند الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम मोहम्मद रसूलुल्लाह रसूल करीम इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज की टीम का बहुत तारीफ सुना है माशाअल्लाह, ये बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग भी मौजूद होंगे इसमें, तो चलो खुशी की बात है। आज का मौजू कादियानियत के ऊपर शॉर्ट लेक्चर है। कादियानियत का एक चैलेंज था उसका, मिर्जा गुलाम अहमद का, जो 85 इयर्स के बाद मैं भी उसमें फंस गया था, लेकिन अल्लाह ने फजल किया, जवाब आ गया। तो वो मजमून आपको सुनाऊंगा, और वो मजमून वाहिद मजमून है दुनिया का जिसके ऊपर मुबायला हुआ। मुबायला मुनाजरे को नहीं बोलते हैं, जब मुनाजरा खत्म हो जाता है दोनों जिद्दी होते बोलते अल्लाह ताला लानत भेज के वजाहत कर दे कौन सच्चा कौन झूठा। तो मजमून ऐसा था कि मिर्जा गुलाम अहमद का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दावा था ना, वो इमाम मेहदी का था। उस इमाम मेहदी का जिसका इंतजार आम मुसलमान करता है कि आखिरी जमाने में जब ईमान खराब हो जाएगा तो इमाम मेहदी मुसलमानों में से एक होंगे जो इस्लाम का तबलीग करेंगे, और ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से वापस आ जाएंगे, दुनिया में वापस आएंगे और इमाम मेहदी का मदद करेंगे, दोनों मिलकर इस्लाम का काफी गलबा होगा, ये सब कुछ होगा। तो जब वो इमाम मेहदी का दावा किया तो उससे लोग पूछेगा अगर आप इमाम मेहदी हो तो ईसा अलैहिस्सलाम कब आएंगे, तो दोनों का साथ काम करना है। तो वो बोला तुम्हारा ईमान गलत है कि आसमान पे गए, तो जब गए नहीं आसमान पे तो वापस काय को आएंगे, वो तो श्रीनगर में फौत हो गए, वहां दफन है, ये उसके कॉल है, उसको इसी को रद्द किया जाएगा अभी। अच्छा, तो वो अंजाम अथम एक किताब लिखा जिसमें सूरह मायदा का हवाले से बताया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेंगे ईसा अलैहिस्सलाम से तुमने कहा था तुमको इलाह समझने के लिए, तुमको तुम्हारी माँ को, तो वो वजाहत करेंगे ऐसा नहीं कहा था, और ये बोलेंगे कि जब तक हम उनमें मौजूद थे तो हम गवाह थे, जब तुम मुझे ऊपर उठा लिया तो तुम उनका निगरान बन गया। तो इससे वो साबित करे कि लफ्ज तौफीक़ी है कि वो ऊपर उठा लिया नहीं, उसके मैंने मौत, वो भी एक गलत बात है। लेकिन वो मौत अगर लेते भी हैं, फर्ज क्या कि उसके हिसाब से मौत लेते हैं, तो फिर वो बताता है कि इससे साबित हो रहा है कि जब तक ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे तब तक ईसाई लोग बिल्कुल सही रास्ते पे थे। उनके मौत के बाद उनको इलाह बनाना शुरू किया, उनकी माँ को या उनको खुदा का बेटा वगैरह। तो अब बात ये होता है कि अगर मौत के बाद बनाना है तो फिर मिर्जा गुलाम अहमद साहब लिख रहे हैं उसमें मसीह हिंदुस्तान में, जीसस इन इंडिया, उसमें बता रहे कि श्रीनगर में 120 साल की उम्र में फौत है, वही दफन है। तो जब श्रीनगर में 120 साल की उम्र में फौत हुए तो ये जो प्रेजेंट कैलेंडर चल रहा है 2023 एडी लिखते हैं, ये एडी से गलतफहमी में लोग आफ्टर डेथ समझते थे, ये आफ्टर डेथ नहीं है, ये लैटिन का लफ्ज है एनो डोमिनो। इसके माने है कि उनके पैदाइश से ये कैलेंडर स्टार्ट हुआ। तो अगर वो 1 साल के थे तो सन 1 था, और जब 120 साल की उम्र में फौत हुए तो सन 120 ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि साथ ही साथ चल रहा था। तो अब जो इला बनाने का जो चक्कर है, खुदा का बेटा बनाने का चक्कर, सन 120 के बाद होना चाहिए। तीसरा किताब लिखे चश्मे मसीह, उसमें जो बंदे को रिस्पॉन्सिबल किए कि ये ईसाई मजहब को बिगाड़ा, ईसा अलैहिस्सलाम को इला वगैरह बना दिया, तो ये जो था सेंट पॉल था। अब सेंट पॉल जो था वो सन 65 में फौत हो गया। तो इसके मैंने ईसा अलैहिस्सलाम के मिर्जाई मौत से, जो मिर्जा ने कहा, उससे 55 साल पहले फौत हो गया, खुदा भी बना दिया। तो इनका वो दावा गलत हो गया कि आसमान पे जिंदा है, अगर है तो दुनिया में उनको इला नहीं बनाया गया, खुदा का बेटा भी नहीं बनाया गया। तो इस आसमान का जिंदगी जब कबूल नहीं है तो श्रीनगर तो बहुत करीब है,
श्रीनगर में जिंदा थे 55 साल, और 55 साल पहले इधर सेंट पॉलिन ने उनको खुदा बना दिया। तो ये दावा बिल्कुल गलत हो गया। मैंने बोला कादियानी जज भी मंजूर 1 करोड़ नगद इनाम, वो सब बात के बाद। तो इसका जवाब वो लोग बहुत देते रहे। मजमून 82 में लिखा था, शायद आप लोग में से बहुत लोग हैं पैदा नहीं हुए थे। तो सन 82 से फिर चलते रहा। फिर 98 में अल फजल इसका जो ऑफिशियल अखबार है उसमें इल्मी मौजूदा बोल के जवाब दिया, लेकिन उसमें इसका पॉइंट ही कवर नहीं किया। तो फिर उसके बाद 3 जून को एक मीटिंग होता था उधर मॉडल कॉलोनी में, 2 मुरब्बी आते थे। तो मेरे को भी बुलाया कि इनको जरा सा टैकल करने के लिए। तो पहले 20 में को गए तो बोला कि पहले बताया नहीं तो तैयारी करके आए थे। तो फिर 27 में को आ नहीं सका, कुछ वो रिलीफ के काम में चले गए। वो केटी बंदर में तूफान आया था, ये 1999 का बात हो रहा। फिर 30 जून को आ गए और वो बोले कि भाई मजमून का जवाब तो नहीं दूंगा, मुबायला कर लो। तो मुबायला मैंने फौरन एक्सेप्ट कर लिया। 6 गवाह भी थे और 2 मुरब्बी का भी साइन था, मेरा भी साइन था। इनका जो चीफ मिर्जा ताहिर अहमद जो मर गया, लंदन में 34वें जलसे में बाकायदा अनाउंस किया 18,000 आदमी के सामने के मुबायला हो गया है। और मैं ये आपके सामने ये बात खोल रहा हूँ कि मुबायला करने वाले को 1 साल के अंदर झूठा साबित हो जाएगा। तो इसका शर्त मुबायला का यह था कि पाकिस्तान में मैं एडवर्टाइज करूंगा और लंदन के अखबार वगैरह में वो लोग प्रिंट करेंगे। जलसा तो बहुत अच्छा था, लेकिन जलसा शर्त नहीं था। इत्तेफाक से जलसा हो गया बीच में, सालाना जलसा। लेकिन जो अखबार में वो लोग जो प्रिंट किया पहले दफा वो 20 अगस्त था। 20 अगस्त को अल फजल लंदन में प्रिंट हुआ, उसमें मुबायला का खबर सब छपा। और उसके बाद में फिर वो आया जुम्मा का खुतबा नॉर्मल में देने में, लंबा 1.5 घंटा का खुतबा देता था। लेकिन उस दिन 10 मिनट का खुतबा दिया, किसी को समझ ही नहीं आया। उसको जबान के ऊपर फालिज लूना जो भी अटैक था वो हॉस्पिटल में रिपोर्ट है वो आवाम तक नहीं पहुंचा। तो मगर उसका जबान से कुछ अल्फाज निकल नहीं थे और इसका वो खुद आके तस्दीक किया। 10 सितंबर को बोल दिया वजारत से बात करना मुश्किल होता था, इसलिए आप लोग के पास नमाज पढ़ाने नहीं आ सके। ये तकरीबन 21 दिन बाद आया और उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक काफी चक्कर चलते रहा। फिर मजे का बात यह कि मैंने साबित किया था मजमून में कि उनके जिंदगी में उनको खुदा बना दिया। तो जब उनके जिंदगी में खुदा बना दिया, इसी पे मुबायला भी हुआ, इसी पे चैलेंज भी था। तो इस पॉइंट को 2002 में एक किताब छापा, शैतान के चले। हम लोग शैतान बोला, तो मैंने तो कभी एक भी गाली नहीं दिया और भी बहुत सारे लोगों को चैलेंज किया है, लेकिन गाली में देते ही नहीं है। बल्कि कोई गाली अगर दे देता है तो वो एक ही जबान है, उससे खुदा का नाम भी लेते तो गाली देना उससे गंदा करने का कोई जरूरत नहीं। तुमको जो बोलना है बोलो, मैं खामोशी से बर्दाश्त कर लूंगा। तो वो फिर शैतान के चले छापा, उसमें 13-14 दफा लिख दिया कि वो श्रीनगर में जिंदा थे, फलस्तीन में उनका इबादत शुरू हो गया था। तो ये अबाउट टर्न हो गया। मैंने बोला अब तुम्हारा ईमान तब्दील हो गया। मिर्जा गुलाम अहमद जो बोला था उसका अपोजिट हो गया, जो इलियास सत्तार बोला था उसके ताबे हो गया। तब तुम लोग अहमदी नहीं हो, तुम लोग रियासी हो गए हो। अच्छा, फिर 2002 में किताब छपा। 2003 में मिर्जा ताहिर का फौत भी हो गया और मिर्जा गुलाम अहमद इसका दादा था, फाउंडर झूठा नबी। उसने बोला था कि अगर कभी मुबायला हो जाए तो जो झूठा है उसकी जिंदगी में, जो सच्चा है उसकी जिंदगी में झूठा मरता है। तो 2003 में वो मर गया, अपने दादा के कॉल के मुताबिक भी एक झूठा की हैसियत से मरा। और अल्लाह का शुक्र है कि ये जो उनका चैलेंज वाला मजमून था उससे ऐसा रद्द हुआ कि अब इस चैलेंज वाले मजमून का ईमानी तब्दील हो गया। तो वो मिर्जा गुलाम अहमद आया था दुनिया को तब्दील करने, लेकिन उसके मानने वालों ने उसके दिए हुए ईमान को ही तब्दील कर दिया। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया गौर से सुनने का, और अल्लाह ताला दोनों टीम को कामयाब करे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।